नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी और मैं हूं डॉक्टर भावना। आज हम मीडिया डिक्शनरी पर जिस टर्म के बारे में बात करने वाले हैं वो है टर्म नंबर 159 और ये है किड इन्फ्लुएंसर्स। जी हाँ, इससे पहले हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी यहाँ पर मीडिया डिक्शनरी पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप उस टर्म को देखना चाहते हैं तो आप मीडिया डिक्शनरी वीडियोस जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे किड इन्फ्लुएंसर्स की जो बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं और ये जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपने कंटेंट से, अपने प्रेजेंटेशन से, अपनी स्टाइलिंग से जो यूथ या एडल्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी आज कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे देश में 83,000 से भी ज़्यादा, जी हाँ 83,000 से भी ज़्यादा किड इन्फ्लुएंसर्स इस वक्त हैं। और जो सबसे ज़्यादा मशहूर किड इन्फ्लुएंसर हैं उनमें नाम आता है रयान काजी का, जो 14 साल के हैं और इनका जो चैनल है रयान्स वर्ल्ड करके वो उसको जो है 4 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। और लगातार पिछले 3 वर्षों से यूट्यूब का जो फेवरेट चैनल्स हैं उस लिस्ट में इस चैनल को शामिल किया गया है। और इसके बाद तो पॉपुलैरिटी के बाद उन्होंने एक फिल्म तक बना डाली। इसी तरीके से अगर मैं इंडिया का जो और पॉपुलर चैनल है एक रेगिस्तानी लड़कियां, वो बहुत पॉपुलर है जिसे आव्या और रौनक ये जो किड इन्फ्लुएंसर्स हैं वो चलाते हैं। और अगर मैं जो सबसे पॉपुलर इंडियन किड इन्फ्लुएंसर हैं उनकी बात करूं तो उनका नाम है अनंत्या आनंद, जो कि बड़ी पॉपुलर हैं और 4 साल की उम्र से ये वीडियोस बना रही हैं। कई बड़े बड़े ब्रांड्स की ये पार्टनर रह चुकी हैं। और अब जितनी बच्चों की जो अगर कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बना रही हैं वो इन किड इन्फ्लुएंसर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं और उनके साथ ये कोलैबोरेशन भी कर रही हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंटरनेट ने या इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने या फिर हम कहें कि जो आज की टेक्नोलॉजी ने हमें प्रोज्यूमर बनाया है। यानी प्रोज्यूमर का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंटेंट को कंज्यूम भी कर रहे हैं और आप खुद भी कंटेंट बना रहे हैं और उस कंटेंट को यूजर जनरेटेड कंटेंट कहा जाता है, जी हाँ यूजीसी। तो ये जो प्रोज्यूमर बनने का प्रोसेस है ये लोगों को पॉपुलर भी बना रहा है। लोगों को अगर देखा जाए तो इससे फिनेंशियल फायदा भी हो रहा है। लोग लाखों में करोड़ों में कमा रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे देश में किड इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट को लेके कोई गाइडलाइंस नहीं आई हैं। तो कहीं ना कहीं इस विषय पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो किड इन्फ्लुएंसर्स हैं ये हमारे जो नन्हे स्टार्स हैं इनकी जो पॉपुलैरिटी है इसका कोई बेजा फ़ायदा उठाए। या फिर अगर मैं उनके पेरेंट्स की बात करूं, क्योंकि उन्हें तो लाखों करोड़ों में जब पैसे मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगे कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बच्चों के चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके कंटेंट को देखा जाए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं उन बच्चों पे मेंटल प्रेशर भी होगा, उनकी जो डिजिटल वेलबींग है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब होगी। और इस वजह से उनके पेरेंट्स को ये समझने की भी ज़रूरत है कि बच्चे पैसा कमाने की मशीन नहीं है, बल्कि उनका शारीरिक और मानसिक सुकून भी मायने रखता है, उनका मेंटल वेलबींग भी मायने रखता है। तो उनके पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है। यहां पर इसी वजह से सबसे ज्यादा जरूरत है मीडिया लिटरेट होने की। तो मीडिया लिटरेसी की ज़रूरत उन बच्चों को तो है ही, क्योंकि जितनी तेज़ी से आप इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पॉपुलर होते हैं ज़रूरी नहीं है कि ये पॉपुलैरिटी हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तो अगर मान ले कि वो पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरता है तो कहीं ऐसा ना हो कि उससे आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, क्योंकि ऐसी भी बहुत सी घटनाएं आई हैं जिसमें कई जो यंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हुए हैं वो उन्होंने आत्महत्याएं तक की हैं। तो बच्चों पर इसका नेगेटिव असर ना पड़े, वो निराश ना हो जाए, हताश ना हो जाए जब भी डाउनफॉल आए। उन्हें संभालना बहुत ज़रूरी है और उन्हें संभालने के लिए उनके पेरेंट्स का मीडिया लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप ये जो किड इन्फ्लुएंसर्स टर्म है ये आपको अच्छा लगा होगा। और आपके बच्चे के पास भी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका बच्चा लिखने में यानी स्क्रिप्टिंग करने में, बोलने में बहुत अच्छा है, उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत अच्छा है, तो वो भी किड इन्फ्लुएंसर बन सकता है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके पास है। लेकिन उसके साथ साथ इसके
जो दूसरे खतरे हैं उन पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी पर। और अगर आपको मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव का जो ये एफर्ट है अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।